परमाणु बम पर आज दुनिया के दो देश आपस में भिड़े जा रहे हैं। नौबत यहां तक आ चुकी है कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में किन देशों के पास कितने परमाणु बम हैं? दोस्तों, 2025 में सामने आई एक रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में SIPRI यानी सिप्री कह सकते हैं, उसके अनुसार सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार रूस के पास हैं। इसके बाद अमेरिका के पास। हालांकि लिस्ट में नाम अमेरिका का सबसे ऊपर है, लेकिन अगर न्यूक्लियर हथियारों की संख्या देखें तो इसके हिसाब से रूस के पास 5,459 और अमेरिका के पास 5,177 हैं। इसमें वो वॉरहेड भी शामिल हैं जिन्हें रिटायर कर दिया गया है। इसके बाद लिस्ट में तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस, पांचवें पर चाइना और चाइना के बाद भारत और भारत से पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद नॉर्थ कोरिया और सबसे कम इजराइल के पास है। अगर सिर्फ भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत के पास 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जबकि पाकिस्तान के पास इससे 10 कम यानी 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो वहीं भारत लगातार नए तरीके से खुद को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम भारत पाकिस्तान के भी पड़ोसी देश चीन की बात करें तो उसके पास मौजूदा रूप से 600 न्यूक्लियर हथियार हैं, जिनमें से 24 हथियारों को चाइना ने मिलिट्री ठिकानों पर तैनात भी कर दिया है, यानी कि वो परमाणु हथियार ऑपरेशनल फोर्सेस के साथ सीमाओं पर तैनात हैं। बात ईरान और इजराइल के परमाणु हथियारों पर। इजराइल के पास मौजूदा समय में 90 परमाणु हथियार हैं, लेकिन ईरान के पास अब तक एक भी परमाणु हथियार नहीं है। इजराइल का कहना है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान में परमाणु हथियारों को रोकने के लिए हमला किया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो ईरान अभी भी परमाणु बम बनाने से 3 साल दूर है। यानी ईरान को परमाणु बम बनाने में 3 साल का समय लग सकता है। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो यूरेनियम से बनने वाले परमाणु बम को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए ईरान के पास अभी भी बुनियादी ढांचा मजबूत है। हालांकि ईरान ने परमाणु बम को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन ईरानी सरकार का लगातार ये कहना है कि वो अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए तकनीक विकसित कर सकता है। इस बात पर मुहर खुद अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की निदेशक तुलसी गबार्ड ने भी लगाई थी। इसी साल मार्च में उन्होंने कहा था कि तेहरान सक्रिय रूप से परमाणु बम नहीं बना रहा है, लेकिन ट्रंप ने इस पर कहा था कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप कहते हैं, मुझे लगता है कि वो इसे हासिल करने में बहुत करीब थे। वहीं दूसरी तरफ ईरानी सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो परमाणु बम अभी नहीं बना रहे थे, लेकिन वो इसकी तैयारी कर रहे थे ताकि वो अपने देश के लोगों की सुरक्षा कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच जंग जारी है। हालांकि जहां पर एक तरफ अगर देखें तो इजराइल के पास खुद 90 परमाणु हथियार है, लेकिन वो दूसरी तरफ ईरान को एक भी परमाणु हथियार बनाने नहीं देना चाहता है। इजराइल का यह मानना है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होंगे तो ईरान सबसे पहले इजराइल पर हमला कर सकता है। और ये बात लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि दोनों देशों के बीच चल रही जंग में क्या ईरान वाकई परमाणु बम या परमाणु हथियार तैयार कर सकता है, या फिर अपने इस कार्यक्रम को वो कुछ और दिनों के लिए, कुछ और सालों के लिए स्थगित कर देगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।